वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम चक्राणासय परिगणहं पृथिव्या हिरण्ययेन मणिना शुंभमानाः न हिन्वनासः तितिरुः ते इंद्रम परिस्पसो अदधात सूर्येण। चक्रों वाले हैं, सर्वथा घेरे हुए को पृथ्वी के हिरण्यमयी द्वारा शोभायमान। नहीं किया पार उन पीड़ितों ने इंद्र को, सर्वथा धारण किया स्पस ने सूर्य द्वारा। ये ऋग्वेद के 33वें सूक्त का प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 8वां मंत्र है ना। मनुष्य का क्या है ना, मनुष्य उसके ऊपर बैठा रहता है और अंकुश से उसको, अंकुश का चित्र कहीं रहता है ऐसा, यानी त्रिशूल आकार टाइप का रहता है वो, पर ज्यादा बड़ा नहीं बड़ा रहता है। 6 गुना साहस और 8 गुना काम को कंट्रोल कर सकते, क्योंकि आपकी काम आपके अंदर एक ही गुना है, आपसे 8 गुना ज्यादा है उसके बाद, पर वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये है, तो मानव शरीर जो है वो एक अद्भुत रचना है। तो औरत के अंदर भी वो भी वीरांगनी होती है। ऐसा नहीं कि आज जैसे जाके सेना में लड़कियां लड़ रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे इतिहास में पहले से दशरथ की रक्षा की गई नहीं की थी। देखो, हमारे यहाँ इतिहास बिल्कुल पक्षपात ही लिखा गया है। ऐसा नहीं कि भैया लोग क्या कहेंगे यार, इतने बड़े राजा और देखो उनका उसकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ। तो उसका लिखने का उद्देश्य बताने का यही है कि कोई ये ना समझे कि वाहरे में नहीं, आपको पर्टिकुलर केस देखना पड़ेगा, एक एक केस। वाहरे में से काम नहीं चलेगा, और आपके अंदर ये घमंड आया वाहरे में और फिर आप वहां गए काम से। इसलिए क्या है कि ये इतिहास में सब चीजें लिखी है। तो अगर जिसका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा तो उसके अंदर क्या है, वीरता है ना, और उसके साथ वीरता के साथ हाँ निर्भीकता और फिर आनंद। तो ये क्या है कि फिर आपको आप डर ही नहीं लगे किसी से, और आप स्वयं आनंदित रहोगे। आपको मनोरंजन के लिए अन्य चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शराब हो जाए यार, जरा थोड़ा सा मजा जाए, ये सब चीजें है ना। ईशान परब्रह्म परमात्मा सचित आनंद है, सचित आनंद है ना। तो वो उसने सीमित मात्रा में वो सब चीजें हमारे अंदर भी रखी तो है अपन। हाँ, हम भी आनंदित हो सकते हैं स्वयं, है ना। एक आचार्य रजनीश ने किताब लिखी थी सुख नहीं आनंद। तो व्यक्ति भी आनंदित हो सकता है, और व्यक्ति के शरीर में ही वो सब चीजें रखी गई हैं। आपको अपने अंदर ही काम करना है और आप बहुत अच्छा एहसास कर सकते हो, बहुत अच्छा अरे अनुभव करोगे आप। पर व्यक्ति को अपने आपकी तरफ देखने का समय नहीं। हम अपने आप को नियंत्रित नहीं करना चाहते, हम दूसरों के अनुसार चलते हैं। इसलिए हम अपनी जो प्रतिभाएं हैं, अपनी जो विशेषताएं हैं, हम उनका फायदा नहीं उठाते, क्योंकि इन सब के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करे। वहीं से शुरुआत होती है। अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो फिर आप अपने शरीर का जैसा होना चाहिए वैसे सकारात्मक उपयोग नहीं कर पाएंगे। और हम में से हर कोई जानता है कि इंद्रियों को वश में करना आसान काम है उसमें, है ना। तो आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा,
उसके लिए हमें जो अभ्यास और वैराग्य इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये अगर व्यक्ति कर ले तो फिर इन सब चीजों को वो जागृत कर सकता है ना। उसको यानी डर नहीं लगेगा, निर्भीक रहेगा, और जो खुद आनंदित है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उस आदमी को क्या करोगे फिर? तो अगर व्यक्ति चाह ले तो स्वयं अपना उत्थान कर सकता है। और यहाँ हम कोई भौतिक साधन की बात नहीं कर रहे, ये हर व्यक्ति के अंदर है। ये जो चक्र है, 7 चक्र, ये व्यक्ति के अंदर है और ये जागृत करना पड़ता है, अन्यथा अनयूज्ड व्यक्ति मर जाता है, अनयूज्ड रह जाते हैं। शक्ति देके भेजी गई थी, कोई आप उपयोग नहीं कर पाया उसका, क्योंकि आपने इस दिशा में अपने अंदर कोई आपने सुधार ही नहीं किए, ऐसा कोई अभ्यास ही नहीं किया आपने, ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी। हम दुनिया के हिसाब से जीते रहे। देखो पाश्चात्य जो लोग हैं वो उधर ही ले जाएंगे आपको, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान उनके पास नहीं है। उनके पास है भौतिक चकाचौंध, रुपया, तो वो हमेशा उधर ले जाएंगे आपको। अच्छा, क्योंकि ये व्यापारिक कल्चर है, इसलिए यहां अर्थ की प्रधानता है। आज की डेट में पैसा सबसे बड़ी चीज है, इसलिए लोग पैसे की तरफ खींचेंगे। और पैसा पाने के लिए आदमी गिर रहा है। क्या पैसा गिर के ही पाया जा सकता है? हमने इसी चीज को पहले सूक्त में बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि पैसा तो आप ईशान पर परमात्मा चूंकि सर्वोत्तम रत्नधा है, रत्नधात्मा में, इसलिए पैसा पाने के लिए आपको गिरने की जरूरत ही नहीं है। ईशान के पास ही भरपूर पैसा है। सत्कर्मों के माध्यम से भी आपको पैसा मिल सकता है। आपको पैसा के लिए कोई भी अपराध करने की आवश्यकता नहीं। ये मेन आज की समस्याओं का ये मुख्य हल है। आज अगर व्यक्ति जो ये कुकर्म कर रहा है ये छोड़ देना, इससे ज्यादा भोग करेगा हर आदमी, हर प्रत्येक आदमी। जितने लोग आज पृथ्वी ग्रह में जिंदा है, अगर ये उटपटांग काम छोड़ दे तो हर किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा उत्थान आ जाएगा। इतने संसाधन है पर कोई नहीं सोचता है, सब अंधी दौड़ में लगे हुए। ऐसी चीजों के पीछे आदमी अपनी समय अपना अरे शरीर बर्बाद कर रहा है, क्योंकि ना सोचिए आज है कल नहीं। पैसा, पैसा के कारण हम अमूल्य चीजें खो रहे हैं। मूलाधार चक्र अगर जागृत हो जाएगा तो व्यक्ति उसके अंदर वीरता की भाव पैदा हो जाएंगे, निर्भीकता, निर्भीक हो जाएगा, को डर नहीं लगेगा कि ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। डर रहता ना, अगर पता लग गया तो क्या होगा, जो होगा देखेंगे, निपटेंगे। तो आदमी फिर जो है उसके ये जो भौतिक चीजें हैं उस पर काम नहीं कर पाती। जो लोग जो डर बताते हैं ना कि हम ऐसा कर देंगे, उस आदमी पे काम नहीं करेगा। वो बोलते रह जाएंगे पर वो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा ना, बोले करने में। तो उसको मालूम है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, परंतु हम डर जाते हैं, हमारे अंदर डर है,
हमारा मूलाधार चक्र जागृत नहीं है तो हम तो डर जाते हैं, डर के हम सामने वाले की बात मान ले। अब हमारा हमें काम कहाँ करना है? अपने अंदर। तो चूंकि हम अपने अंदर काम नहीं कर सकते इसलिए हमको फिर दूसरों के इशारों पे चलनी पड़ेगी। वासनाएं जो है या कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसका आप चेक नहीं कर सकते, सब चीज चेक कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है आदमी, इतना तो समझता है हर आदमी कि मुझे क्या बताना क्या नहीं बताना है, पर ज्यादा निडरता बताने की कोशिश करता है। जो जहां मतलब उसको थोड़ा दिमाग लगाकर और उसको सुरक्षित रहना चाहिए, वहां भी अगर कोई आदमी अगर बड़ी सीखी मार रहा है, समझ जाओ डरपोक, और ये वक्त पे बिल्कुल नहीं रहने वाला है साथ में। ऐसा कारण बता देगा आदमी क्या बोलता है क्या करता है, उन सब चीजों को समझना जरूरी। और ये समझना बहुत कठिन काम नहीं है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, आप भी तो इंसान हो। ये सब कमजोरियां व्यक्ति के अंदर है, हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर भी है। हम कैसे अपने आप को छुपाते हैं, हम अपनी कमजोरियों को दूसरे के सामने कैसे छुपाते हैं, वैसे दूसरा आदमी भी छुपाता है। बहुत आसान है साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना, परंतु क्या है इसके लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है।